Hello friends, good morning standard third. In previous lecture we have discussed about of the chapter third bird talk, or also we have discussed about the some exercise of that chapter. Today we will continue chapter 3. हमने लास्ट लेक्चर में आपका जो थर्ड चैप्टर था उसकी कई सारी एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस कर चुके थे. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द एक्सरसाइज लेट्स मेक फिंगर पपेट्स. ये जो हमारी एक्सरसाइज थी लेट्स मेक फिंगर पपेट्स. फर्स्ट क्या था, ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन शीट ऑफ पेपर, कट एंड कलर इट. क्या करना था कि आपका फेवरेट बर्ड्स है वो ड्रॉ करना था एक ब्लैंक पेपर पर और उसको कलर करना था और बाद में उसको कट करना था. टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर. फिर क्या करना था, स्ट्रिप लेनी थी क्लॉथ्स की और पेपर की. थर्ड क्या था, पेस्ट द पिक्चर ऑफ द बर्ड यू हैव ड्रॉन ऑन इट. फिर जो वो कटा हुआ जो पिक्चर था वो कहाँ लगाना था, जो आपने दैट यू हैव ड्रॉन ऑन इट, जहाँ आपने वो पिक्चर ड्रॉ किया था वहाँ पर लगाना था. फिर क्या टास्क थे, टाई द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप्स. फिर क्या करना था कि आपकी जो फिंगर थी उसको बैंड करना था. फिक्स इट इन योर फिंगर्स. देखो इसी तरह इसको बैंड करना था, फिंगर में फिक्स करना था. योर फिंगर पपेट्स इज रेडी टू टॉक. यानी कि जो आपकी फिंगर थी, जो फिंगर पपेट आपने जो बनाई वो बातचीत करने के लिए रेडी है. फिर लेट योर पपेट फ्लाई अलोंग विथ योर फ्रेंड्स पपेट्स. क्या कहा है, लेट योर पपेट फ्लाई अलोंग विथ योर फ्रेंड पपेट्स. यानी कि जो आपकी जो पपेट्स है वो आपके फ्रेंड्स की पपेट्स के साथ फ्लाई यानी कि उड़ने के लिए रेडी है. सो दिस एक्टिविटी इज फॉर यू. एक्चुअली इट इज अ फन एक्टिविटी. ये आपके लिए थी, जैसा आगे भी हमने बताया था. ये जो है एक बार रिपीट करती हूँ. टाइट टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप. फिर क्या करना था, फिक्स इट इन योर फिंगर्स. फिर आपको अपनी उंगली में उसको बेंड करना था. योर फिंगर पपेट इज रेडी टू टॉक. आपकी जो फिंगर पपेट थी वो रेडी थी टॉक करने के लिए. लेट योर पपेट फ्लाई अलोंग विथ योर फ्रेंड्स पपेट्स. यानी कि जो आपकी जो पपेट्स है वो आपकी फ्रेंड्स ने जो पपेट बनाई है उसके साथ उड़ने के लिए रेडी हैं. सो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है. नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स राइट. लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स. मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल चिर्प चिर्प चिर्प. क्या करना है कि लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स. जो पक्षियों की आवाज़ है उसको सुनना है और उसके साउंड्स की हमें एक लिस्ट यानी कि एक सूची प्रिपेयर करनी है. यहाँ हमें एग्जाम्पल में एक दिया है चिर्प चिर्प चिर्प. उसी तरह हम ये कह सकते हैं ची ची ची. फिर कू कू कू. देखो ये कू कू कू. तो ये हुई हमारे जो बर्ड्स के साउंड की यादी. आगे क्या है एक्सरसाइज. नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. क्या करना है, यहाँ जो वर्ड्स हमें दिए हैं नेस्ट, वाटर, चिर्प, फ्लाई, स्काई एंड विंग्स, उसके हमें सेंटेंस बनाने हैं इस वर्ड्स को यूज करके. कितने सेंटेंस बनाने हैं,
4 सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट क्या है? द बर्ड्स कम बैक टू देयर नेस्ट आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। मैंने ये नेस्ट है उसमें एक सेंटेंस बनाया है, द बर्ड्स कम बैक टू देयर नेस्ट। नेस्ट आप सबको पता है कि जो पक्षी है उसकी रहने की जगह को हम नेस्ट कहते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड, द बर्ड चिर्प व्हेन दे फ्लाई। चिर्प, जो बर्ड्स की जो साउंड होती है उसे हम चिर्प कहते हैं, इसलिए द बर्ड्स चिर्प व्हेन दे फ्लाई। जब पक्षी उड़ते हैं तब वो अपनी आवाज में कुछ अच्छा सा स्वीट सॉन्ग है वो भी गाते हैं, तो उसको भी हम चिर्प कह सकते हैं। थर्ड, द बर्ड फ्लाई हाई इन द स्काई। मैंने फ्लाई से है वो सेंटेंस यहाँ बनाया है, द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, यानी कि जो बर्ड्स है वो ऊंचे उड़ते हैं आकाश में। फोर्थ, द बर्ड हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स है, पक्षी के पास पंख है, किसके लिए? उड़ने के लिए। मैंने विंग्स यानी कि पंख, यहाँ मैंने विंग्स से वाक्य बनाया है, द बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। पक्षी है उसके पास पंख है उड़ने के लिए। सो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो इट इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, write words that rhyme with the words given below. The first one has been done for you. So ये इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? राइम बनानी है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि राइम किसे कहते हैं? राइम इज द रिपीटेशंस ऑफ द सेम वर्ड। जो राइम होती है वो ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें सेम टोन होते हैं, सेम वर्ड्स की तरह होते हैं, उसको समान लय आप जिसको कहते हो सेम टोन में हम उसका प्रोनाउंसिएशन हम जनरली उसको सेम टोन में करते हैं। देखो यहाँ है ग्रो, नो, थ्रो, तो ये जब हम बोलते हैं तो वो सेम टोन में है, इसलिए। इसी तरह डे, बे, यहाँ मैंने लिखा है ले। फिर थिंक, ब्लिंक एंड लिंक। देखो बोलने में हमको स्पीक करने में ये सेम टोन में है। फनी, मनी, हनी। देखा आपने इसका? फनी, मनी, हनी। ईट, सीट, मीट। सिंग, रिंग, king. So there are so many rhyme words in the English. ये तो कई है लेकिन सब वर्ड्स है उसके राइमिंग वर्ड्स होते ही हैं। फिर से एक बार, ग्रो, नॉन, थ्रो, डे, बे, ले, थिंक, ब्लिंक, लिंक, फनी, मनी, हनी, ईट, सिट, मीट, सिंग, रिंग, किंग। तो ये थे राइमिंग वर्ड्स। अब आगे की एक्सरसाइज, से अलाउड, यानी कि बोलना। और जैसा मैंने आपको आगे कहा था, देर आर 2 टाइप ऑफ रीडिंग्स। वर्बल जो है वो लाउड रीडिंग है, और एक है वो जो अनदर है वो साइलेंट रीडिंग है। देखो, और यहाँ हमें क्या कहा है? सही लाउड, यानी कि लाउड रीडिंग करना है। साइलेंट रीडिंग में आप अपने मन में ही रीड करते हो। थिंक, थीन, थ्री। थिंक यानी कि सोचना, थीन यानी कि पतला, थ्री यानी कि 3, दिस यानी कि आ, डैट यानी कि वो, तो 10 यानी कि 10, टॉप
आप सबको पता है, और टैंक। सो ये था सही लाउड, यानी कि ये जो वर्ड्स दिए हैं उसको हमें लाउडली बोलना। तो आप भी एक्सरसाइज करना। अब क्या है, सो यहाँ हमारा ये चैप्टर है थर्ड, बर्ड टॉक, वो भी कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की PDF आपको मिल जाएगी। टिल देन, गुड बाय टू ऑल।